हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 80 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, जो दोस्तों हाल फिलहाल में होने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, आपका पहला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय जो है वो है आपके मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत में जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है आपके भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। दोस्तों, प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व जो है करने वाला हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा का नेतृत्व करता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्षों को कौन चुनता है? तो दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। अगर आपको पूरे क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इससे आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप कमेंट करके बताएंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, यानी कि BR अम्बेडकर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है? दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु हो जाएगी आपके 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, 30 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी। दोस्तों, WC बनर्जी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अगला प्रश्न है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? दोस्तों, क्या है प्रश्न, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों, वह शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास जो है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौडलर आयोग का संबंध किससे था? तो दोस्तों, सौडलर आयोग का संबंध जो है वह था शिक्षा से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं वह है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आपके राइट आंसर होंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन जो है तैयार करने वाले हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों, पिंगली वेंकैया आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है देने वाले व्यक्ति थे दयानंद सरस्वती। दोस्तों, दयानंद सरस्वती जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस,
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर भगत सिंह। दोस्तों जय हिंद का नारा जो है देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दोस्तों अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपके हमेशा मॉक टेस्ट दिया जाता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाकर मॉक टेस्ट दीजिएगा जरूर। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को किसने बनाया। दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने। दोस्तों पूरा संविधान सभा मिलकर भारतीय संविधान को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है। तो दोस्तों भारत की संसदीय प्रणाली जो है वह प्रभावित है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंग्लैंड से प्रभावित है। दोस्तों अगला प्रश्न है आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक भारत का जनक जो है कहते हैं राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे। तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक जो हैं वह थे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ज्योतिबा फूले जो है पुस्तक गुलामगिरी के लेखक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय हीरा संसाधन कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों भारतीय हीरा संसाधन जो है वह स्थापित है आपके सूरत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सूरत में भारतीय हीरा संसाधन स्थापित है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो दोस्तों प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है वह थे आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नोबेल पुरस्कार पाया था, यानी कि विजेता सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी घटना जो है महाराष्ट्र में घटित हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमा विद्रोह जो है घटना घटित हुई है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। दोस्तों किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। आपका ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोद लोधी या फिर मुबारक शाह खिलजी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी ने जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। दोस्तों गांधी जी ने जो है वह रोलेट एक्ट को यानी कि रोलेट कानून को जो है काला कानून कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है। दोस्तों तुगलकनामा के रचनाकार का नाम जो है वह है आपके अमीर खुसरो। दोस्तों अमीर खुसरो ने जो है तुगलकनामा के रचनाकार हैं। दोस्तों अमीर खुसरो आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वह स्थित है सिंध। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों फिर से अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। आपका ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन को। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा।
और ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो दोस्तों ये आपको मालूम होना चाहिए कि गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों विश्वामित्र जी ने जो है गायत्री मंत्र की रचना की थी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण जो है करने वाले थे चंदेल राजपूत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंदेल राजपूत आपके राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा कराते रहें। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश दिए थे आपके सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, आपके जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों किसने कहा था जियो और जीने दो? वह कहे थे महावीर स्वामी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महावीर स्वामी ने जो कहा था जियो और जीने दो। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है वह होता है प्रधानमंत्री, यानी कि आपके प्रधानमंत्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। इसमें केवल सन दिया है, आप कमेंट करके बताइएगा कि किस तारीख को हुआ था और किस महीने में हुआ था। कमेंट करके बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना जो है करने वाले व्यक्ति थे आपके गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? दोस्तों भाखड़ा नांगल बांध जो है वह है आपके सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? दोस्तों संतरे में जो है सबसे अधिक विटामिन पाया जाता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है वह हुई थी सन 1969 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सन 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दोस्तों देखिए दूध की शुद्धता जो है वह मापा जाता है आपके लैक्टोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है वह है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो दोस्तों देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वह स्थित है आपके नेपाल देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये तो आपको मालूम होगा कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखिए जो कोणार्क मंदिर जो है वह है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है?
देखिए दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। प्रथम नागरिक जो है सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति को कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी शहर जो है वह स्थित है गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी के किनारे जो है वाराणसी शहर स्थित है। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? दोस्तों देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह स्थित है आपके गुजरात में। गुजरात आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया गुजरात राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, छपेली लोक नृत्य संबंध है इन चारों ऑप्शन में से, यानी कि इन चारों राज्य में से किससे संबंध है छपेली लोक नृत्य का? दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो लोक नृत्य से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों लोक नृत्य से आप क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों छपेली लोक नृत्य जो है वह संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का जो है मूल नाम था मरिका। दोस्तों मरिकड़िका। दोस्तों मरिकड़िका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादक में सबसे आगे थे? दोस्तों हड़प्पावासी जो है वह सबसे आगे थे कपास के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कपास किस मिट्टी पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है? तो दोस्तों काली मिट्टी पर। दोस्तों याद रखने का ट्रिक है, क से कपास और क से काली मिट्टी। दोस्तों कपास जो है काली मिट्टी पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो विश्व का सबसे पुराना खेल जो है वह है आपका पोलो। पोलो एक खेल है जो विश्व का सबसे पुराना खेल है। अच्छे से याद रखिएगा, पोलो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो है वह थी आपके कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कोलकाता में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है वह है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई है। देखिए अगला प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों लखनऊ जो है वह बसा है गोमती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गोमती नदी के किनारे जो है लखनऊ बसा है। दोस्तों मैं लखनऊ से हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय मिठाई का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय मिठाई हो जाएगा आपका जलेबी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऐसे कोई तो माना नहीं जाता, मतलब ऐसे कोई है नहीं, लेकिन माना जाता है कि जलेबी जो है भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हो जाएगा आपका बेसबॉल। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लेता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दोस्तों यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है बेसबॉल जो है वह है, बेसबॉल जो है राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर जो है यह स्थित है आपके अमृतसर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वह स्थित है अजमेर में। दोस्तों अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला राज्य हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मेघालय जो है, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और कमेंट करके बताइएगा कि मेघालय में किस जगह पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ये कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा मेघालय में किस जगह पर बारिश होता है?
चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आपको नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, आपका पहला नेक्स्ट पेज का यानी कि पहला प्रश्न है और 61वां प्रश्न है। दोस्तों भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों देखिए, भारत का पहला और एकमात्र ज्वालामुखी जो है वह स्थित है आपके अंडमान में, यानी कि व्योरण द्वीप इसको कहते हैं, अंडमान को। दोस्तों व्योरण द्वीप आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भारत का जो है जोधपुर सिटी जो है ब्लू शहर, मतलब कि जोधपुर शहर जो है ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे छोटा है? दोस्तों रेलवे हो जाएगा ईब। दोस्तों ईब जो है एक भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम है दोस्तों, जो सबसे छोटा है। ईब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? देखिए दोस्तों भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन जो है वह बना था मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार किस देश में है? यानी कि सोना जो है सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के पास। दोस्तों सबसे ज़्यादा सोना जो है अमेरिका के पास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा देश एक भी नदी नहीं होने के बावजूद दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं होने के बावजूद भी जो है दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। सऊदी अरब आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसका कारण ये है कि वहाँ पर नदी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर तेलों का खदान है। दोस्तों जैसे कि डीजल पेट्रोल वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वहाँ पर तेलों का खदान है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश में झंडे का रंग एक समय पर केवल एक ही था, उसमें कोई भी डिजाइन नहीं था? दोस्तों वह कौन सा देश हो जाएगा? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा लीबिया। दोस्तों लीबिया का जो है एक समय था जिसमें वहाँ पर एक ही रंग था, उसमें कोई डिजाइन नहीं किया गया था। लीबिया आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए तो अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व की सबसे लंबी सुरंग जो है वह स्थित है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नॉर्वे देश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ऐसा है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा आइसलैंड। दोस्तों आइसलैंड में जो है एक भी मच्छर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे पुराना ज्ञात विश्वविद्यालय जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना जीवित शहर जो है वह हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आप हमारे वीडियो को देखते हुए आ गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमेशा मिलती रहें। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व की पहली लिखित भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों विश्व की पहली लिखित भाषा जो है वह थी सुमेरियन। दोस्तों सुमेरियन एक भाषा है जो विश्व की पहली लिखित भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश पूरी तरह से जंगलों में घिरा हुआ है? दोस्तों वह देश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों गाबोन जो है एक देश का नाम है जो पूरी तरह से जंगलों में घिरा हुआ है। गाबोन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात मूर्ति जो है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीनस ऑफ
होलेफेक्स। दोस्तों क्या है? वीनस ऑफ होलेफेल्स आपका राइट आंसर होगा, वीनस ऑफ होलेफेल्स, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना मौजूदा संसद सीट कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे पुराना मौजूदा संसद सीट जो है वह है आपका चेंगलपट्टू। दोस्तों चेंगलपट्टू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली डाक सेवा कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों भारत की पहली डाक सेवा जो है कोलकाता में शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था, यानी कि कौन सा होगा? तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गगनयान जो है, गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था। गगनयान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है इंदौर, पुणे, गुजरात का गिफ्ट सिटी या फिर बेंगलुरु। तो दोस्तों भारत का पहला स्मार्ट सिटी जो है हो जाएगा गुजरात का गिफ्ट सिटी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुजरात का गिफ्ट सिटी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक जो है वह आते हैं तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु में इसलिए आते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदिरें हैं। दोस्तों मंदिरों को देखने और पर्यटन स्थान है तो उसको देखने आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज आकार में चौकोर है? दोस्तों वह कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय ध्वज जो है आकार में चौकोर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है? ऐसा कौन सा देश है जो 24 घंटे दिन और रात दोनों देख सकता है, यानी कि आधे देश में दिन होता है और आधे देश में रात होता है, इसका मतलब ये है। तो दोस्तों वह देश हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नॉर्वे जो है 24 घंटे दिन और रात देख सकता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? दोस्तों आपका ऑप्शन है वर्साइल का महल, विंटर पैलेस या फिर दोस्तों या फिर बीजिंग का फॉरबिडन सिटी या फिर हाफबर्ग पैलेस। दोस्तों हाफबर्ग पैलेस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजिंग का फॉरबिडन सिटी। दोस्तों बीजिंग का फॉरबिडन सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीजिंग का फॉरबिडन सिटी आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज ट्रेन कहाँ चलती है? विश्व की सबसे तेज ट्रेन जो है वह चलती है चीन में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व की सबसे तेज ट्रेन जो है चीन में चलती है। देखिए दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह है अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंटार्कटिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में जो है पूरे 80 से ज़्यादा यानी कि 84 क्वेश्चन थे जिसको आपने किया और याद किया। दोस्तों इसे दोहराने के लिए आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टैग किया हुआ है बुक, जो दोस्तों आपके आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक ही बुक होगा, वो होगा खान सर का पॉकेट जीके बुक, जो दोस्तों बहुत ही बेहतर है आपके लिए, बहुत ही बेहतर है खान सर का पॉकेट जीके बुक। तो दोस्तों आप उसे परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।